वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह 5 बजे के अराउंड उठ गई थी। टुडेज़ वेदर वाज रियली नाइस। तो मैंने डिसाइड किया कि आज जो मेरे सारे बैकलॉग्स पड़े हुए हैं उनको क्लियर कर दूँगी। और अभी मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करते करते आप लोगों को कुछ टिप्स भी देते जाऊँगी, तो स्टे ट्यून। तो मैंने सेल्फ नोट्स बनाने के बाद केमिस्ट्री चैप्टर 2 का सुनील सर का लेक्चर अटेंड किया था, जिसमें मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मिली थी और कुछ बेसिक नॉलेज ही सर ने दिया था। तो मैंने उसको अपनी अलग से कॉपी में नोट कर लिया था, तो बस उसी को अपने सेल्फ नोट्स में ऐड करना है। इस चैप्टर के मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि इसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कम दिए गए हैं। इसमें दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस, मीन्स ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, नहीं तो रिएक्शंस का एक अलग से ही बर्डन हो जाता है। बस एक बार थ्योरी पढ़ लो एंड दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट हो गया। और थ्योरी को लर्न करने में तो हम लोग माहिर हैं ही। अब रही बात उन लोगों की जिनसे थ्योरी भी नहीं हो पाता है, उन लोगों को काफ़ी बर्डन लगता है, फिर बोरियत होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर यू हैव टाइम, आपके पास टाइम है और आपको 70 प्लस या फिर 75 प्लस लाना है आउट ऑफ 80 आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आप पहले लेक्चर देख लो। लेक्चर देखने के बाद उसमें अगर उसमें से भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी अलग से YT पे सर्च करके सेपरेट 3D वीडियो या फिर कोई शॉर्ट लेक्चर देख लो। शॉर्ट लेक्चर हम टॉकिंग अबाउट 5 to 10 मिनट्स का शॉर्ट लेक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो वो देख लोगे, आपका काम बन जाएगा। एंड नाउ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहले तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ लो, YT पे आपको मिल जाएगा, आप उसको खोजिए और फिर उसके शॉर्ट लेक्चर्स देख लीजिए। उसको कंप्लीट करने के बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट रिविजन नोट्स आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। एंड फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। एंड अबाउट दिस बुक थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक बहुत अच्छी है एंड आई कांट वेट टू स्टडी दिस बुक, आई मीन रीड दिस बुक, बिकॉज काफ़ी अच्छी है। I'll highly suggest you guys to read this book. Finally, I have completed my chemistry notes and now it's time to practice some mathematics questions because mathematics is a subject जिसमें मैं थोड़ी वीक हूँ, ठीक है। अक्सर ये कोशिश रहती है कि मैं कम से कम 5-10 क्वेश्चन तो डे के प्रैक्टिस कर ही लूँ। एंड मैं प्रैक्टिस करते करते एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, मुझे भूख लगी तो मैंने बंद करके आ गई मैं खाना खाने। आई मीन स्नैक्स ऑफ कोर्स ख़त्म करने के बाद वापस से आ गई। ऑफ कोर्स पढ़ना तो था ही, बिकॉज नहीं पढ़ूंगी तो फिर बोर्ड्स में क्या होगा, अभी तक तो चल जा रहा था। तो फिर कुछ क्वेश्चंस लगाए मैंने एंड ऑफ कोर्स अब तो बेसिक्स वालों को भी अकॉर्डिंग टू मी RS लगाना चाहिए, बिकॉज इट्स उन लोगों के मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं एक तरीके से। और फॉर स्टैंडर्ड तो ऑफ कोर्स RD RS मतलब जो बुक मिले उसको कर लो। पहले तो NCERT ऑफ कोर्स, और फिर अगर हो सके तो NCERT एग्जाम्पलर सेकंड प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए, और बाकी RD RS तो ये सब थर्ड। फाइनली मैं इस बुक पर आ गई। अभी मैंने बहुत थोड़ा ही पढ़ा है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही है एंड आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू स्टडी दिस टू, आई मीन रीड दिस। अगर आपके पास और भी ज़्यादा रिकमेंडेशंस और सजेशंस हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उन सारे बुक्स को भी मंगा के एक बार रीड करूँगी एंड आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट। नाउ फॉर दोस्त जिनको लग रहा है कि मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे हैं और मैं ये सब कर रही हूँ, तो इसी से आप लोग पता लगा सकते हैं माई ऑब्सेशन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बुक्स। खैर, सो बाय दिस यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। एंड या, take care of yourselves guys, because I love you. Bye.